टॉपिक आता है हमारा हाइपरटेंशन। वहां पे तो हमने बेसिक कर लिया कि ब्लड प्रेशर मीन्स क्या होता है। तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर रिलेटेड डिजीज हो रही है, इट मीन्स हार्ट रिलेटेड और ब्लड वेसल रिलेटेड डिजीज हो रही है। तो सबसे पहला कौन सा डिजीज आता है हमारा, हाइपरटेंशन आता है। तो हाइपरटेंशन मीन्स क्या होता है, हाइपर मीन्स होता है हमारा मोर, और टेंशन मीन्स क्या होता है हमारा ब्लड प्रेशर। टेंशन मीन्स क्या होता है हमारा ब्लड प्रेशर। इट मीन्स हमारे बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो कितना है, ज्यादा है। ब्लड प्रेशर कितना है हमारे बॉडी का, ज्यादा है। तो सबसे पहले हम हाइपरटेंशन का डेफिनेशन देख लेते हैं कि हाइपरटेंशन का डेफिनेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हाइपरटेंशन इज डिफाइंड एज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन 140 mmHg एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज ग्रेटर देन 90 mmHg। तो यहाँ पे डेफिनेशन में सबसे पहले हम देख लेते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना बोला है यहाँ पे, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन 140 mmHg। इट मीन्स जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट देन ब्लड प्रेशर हमारा कितना होगा 140 mmHg से 140 mmHg से ज्यादा होगा। क्या बोल रहा है यहाँ पे, हाइपरटेंशन मीन्स क्या होता है, जब हमारे बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो 140 mmHg से ज्यादा होगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 mmHg से ज्यादा होगा, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो कितना होगा 90 mmHg से ज्यादा होगा। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मीन्स क्या होता है हमारा रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट देन ब्लड प्रेशर। इट मीन्स यहाँ पे क्या बोल रहा है, नॉर्मल रेंज क्या होता है हमारा 120/80 mmHg, बट ये हमारा नॉर्मल रेंज है। बट यहाँ पे हाइपरटेंशन इट मीन्स हमारा ब्लड प्रेशर हाई है। तो हाइपरटेंशन का क्या आता है हमारा 140/90 mmHg मोर देन, ये हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर हो गया। और हाइपरटेंशन में क्या बोल रहा है कि जो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहेगा वो 120 से बढ़ के 140 हो जाएगा, या फिर 140 से ज्यादा हो जाएगा, तो वो होता है हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन 140 mmHg। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से बढ़ के हमारा 90 या फिर 90 से ज्यादा हो जाएगा, तो वो कितना होता है हमारा वो क्या होता है हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इट मीन्स हाइपरटेंशन मीन्स क्या होता है, हमारा जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहेगा वो ग्रेटर देन 140 mmHg होगा, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहता है वो ग्रेटर देन 90 mmHg होगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। तो यहाँ पे हमने हाइपरटेंशन का डेफिनेशन देख लिया। अब नेक्स्ट आता है हमारा टाइप ऑफ हाइपरटेंशन। इट मीन्स जो हाइपरटेंशन रहते हैं उसके कितने टाइप्स रहते हैं। तो कितने टाइप्स होते हैं हमारे हाइपरटेंशन के, सबसे पहले आता है हमारा प्राइमरी हाइपरटेंशन, सेकंड आता है हमारा सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब पहले हम बात कर लेते हैं कि प्राइमरी हाइपरटेंशन मीन्स क्या होता है। देन प्राइमरी हाइपरटेंशन इट्स exact cause is not known but it generally narrowing of the blood vessel. It may be benign hypertension or malignant hypertension. अब यहाँ पे प्राइमरी हाइपरटेंशन मीन्स क्या बोल रहा है, जो प्राइमरी हाइपरटेंशन रहता है इसके जो कॉज है, इट मीन्स जो प्राइमरी हाइपरटेंशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, उसका क्या कॉज है, क्या रीजन है, वो हमको एग्जैक्ट नहीं पता, बट हम इन जनरल बोल सकते हैं कि किस वजह से होता है हमारा नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स के वजह से। नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल इट मीन्स जैसे कि समझ लो कि ये हमारा एक ब्लड वेसल है, इसमें ब्लड जो है वो फ्लो हो रहा है, हाँ, और यही जो ब्लड वेसल है अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, इट मीन्स इसके कंपेयर में ये नैरो दिख रहा है, एकदम पतला सिकुड़ गया है। तो अगर हमारा जो ब्लड वेसल्स है अगर वो नैरो हो गया है
तो उस वजह से हाइपरटेंशन कॉज होगा। इट मीन्स नैरो होने की वजह से जो ब्लड का जो प्रेशर है वो ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या कॉज होता है, हाइपरटेंशन कॉज होता है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि इसका जो कॉज है वो हमें एग्जैक्ट नहीं पता है, बट हम इन जनरल बोल सकते हैं कि ब्लड वेसल्स के नैरो होने की वजह से प्राइमरी हाइपरटेंशन कॉज होता है। देन नेक्स्ट क्या बोला, इट मे बी बिनाइन हाइपरटेंशन और मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। अब जो हाइपरटेंशन रहते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन में दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो बिनाइन हाइपरटेंशन हो सकता है और एक मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन हो सकता है। अब पहले बात कर लेते हैं कि बिनाइन हाइपरटेंशन क्या होता है। बिनाइन हाइपरटेंशन जो रहता है ना, इसमें जो ब्लड प्रेशर है वो ज्यादा तो रहता है बट बिनाइन रहता है। इट मीन्स जैसे कि अगर बिनाइन हाइपरटेंशन हमें हो रहा है तो जो भी हमारे ऑर्गन डैमेज है, जो भी हमारे ऑर्गन डैमेज के चांसेस है, ऑर्गन डैमेज के जो चांसेस है वो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग पीरियड लगते हैं। इट मीन्स जो भी हमारा ऑर्गन डैमेज होगा, ऑर्गन डैमेज होने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा। टेक लॉन्ग टाइम फॉर ऑर्गन डैमेज। इट मीन्स ऑर्गन डैमेज होने के लिए बहुत ही ज्यादा लंबा टाइम लगेगा, जल्दी से हमारा ऑर्गन डैमेज नहीं हो सकता। और मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में क्या होता है, जो भी हमारा ऑर्गन डैमेज है वो रैपिड हो जाता है, रैपिड ऑर्गन डैमेज। इट मीन्स यहाँ पे बोल रहा है कि बिनाइन हाइपरटेंशन में हमारा जो ऑर्गन डैमेज के चांसेस रहते हैं वो 1 साल 2 साल ऐसे साल साल लग जाते हैं डैमेज होने में, धीरे धीरे होता है। और जो मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन रहता है इसमें जो ऑर्गन डैमेज के चांसेस रहते हैं ना वो बहुत ही जल्दी हो जाते हैं। मीन्स ऑर्गन डैमेज हमारे बहुत ही जल्दी हो जाएंगे और इसमें ऑर्गन डैमेज स्लो स्लो होते हैं। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी हाइपरटेंशन। सेकंड हम बात करते हैं कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या होता है। तो इट्स कॉज इज नोन, इट मे बी कॉज्ड ड्यू टू सेकेंडरी डिसऑर्डर लाइक द रीनल डिसऑर्डर, एंडोक्राइन डिसऑर्डर और द टॉक्सेमिया ऑफ प्रेगनेंसी। अब हम बात कर लेते हैं कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन में क्या बोल रहा है। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन में बोल रहा है कि इसका जो कॉज है ना, इट मीन्स सेकेंडरी हाइपरटेंशन किस वजह से हो रहा है उसका रीजन हमको पता है, उसके कॉज हमको पता है, और ये किस वजह से होता है, सेकेंडरी डिसऑर्डर लाइक द रीनल डिसऑर्डर। रीनल डिसऑर्डर मीन्स क्या होता है, किडनी डिजीज। किडनी डिजीज, अब किडनी डिजीज में क्या क्या आते हैं हमारे, जैसे कि समझ लो कि नेफ्रॉन डैमेज हो गया हमारा, या फिर हमारा पीसीटी, नेफ्रॉन ही डैमेज हो गया तो उसी में पीसीटी, ये सब आते हैं हमारे, लूप ऑफ हेनले। तो किडनी डिजीज में ये सारे आते हैं। देन हमारे क्या आते हैं, एंडोक्राइन डिसऑर्डर। एंडोक्राइन डिसऑर्डर लाइक द डायबिटीज हो गया, डायबिटीज हो सकता है। इट मीन्स हमारे बॉडी में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो हाई हो सकता है। एंड थर्ड क्या बोल रहा है, टॉक्सेमिया ऑफ प्रेगनेंसी। अब टॉक्सेमिया मीन्स क्या होता है, टॉक्सिन, टॉक्सिन्स होता है। इट मीन्स हमारे ब्लड प्रेशर में प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिन इन ब्लड, प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिन्स इन ब्लड। इट मीन्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो प्लेसेंटा मदर से और बेबी से कनेक्ट रहता है, प्लेसेंटा के थ्रू ही जो भी न्यूट्रिशन वगैरह है वो बेबी को सप्लाई होता है। तो वहां पे क्या बोल रहा है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो भी फीमेल रहती है उसके ब्लड में किसी भी टाइप के अगर इन्फेक्शन या फिर टॉक्सिन्स प्रेजेंट है किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के वजह से, तो उस टाइम भी उसको सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकता है। इट मीन सेकेंडरी हाइपरटेंशन का जो कॉज है वो हमको पता रहता है किस वजह से होता है, रीनल डिसऑर्डर की वजह से होता है। इट मीन्स अगर किडनी डिसऑर्डर हमको हुआ है तो उस वजह से भी हो सकता है। देन एंडोक्राइन डिसऑर्डर, इट मीन्स डायबिटीज है तो भी हो सकता है। एंड टॉक्सेमिया ऑफ प्रेगनेंसी, इट मीन्स अगर किसी भी टाइप के ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अगर ब्लड में टॉक्सिन्स प्रेजेंट है तो हमें क्या हो सकता है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकता है। तो हमने सबसे पहले हाइपरटेंशन का डेफिनेशन देख लिया था, अब टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन भी देख लिया। अब हम देखेंगे एटियोपैथोजेनेसिस ऑफ द हाइपरटेंशन। इट मींस हाइपरटेंशन के कॉजेस क्या है,
कि हाइपरटेंशन ये कौन से रीजन से हो सकता है, क्या रीजंस हैं, क्या कारण है उसके। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट, द एटियोलॉजी ऑफ द प्राइमरी हाइपरटेंशन इज नोन। यहाँ पे क्या बोल रहा है एटियोपैथोजेनेसिस में, कि जो हमारा प्राइमरी हाइपरटेंशन है इसके जो कॉजेस है वो हमको पता है। एटियोलॉजी ऑफ प्राइमरी हाइपरटेंशन इज नॉट नोन। हमने अभी इसके पहले वाले में डिस्कस किया था कि जो हमारा प्राइमरी हाइपरटेंशन रहता है उसका एग्जैक्ट कॉज हमें नहीं पता, बट इन जनरल हम बोल सकते हैं कि नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स के वजह से ये हो सकता है। जो हमारा प्राइमरी हाइपरटेंशन रहता है इसके कॉज हमको एग्जैक्ट नहीं पता, बट हम बोल सकते हैं कि नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स के वजह से प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है। देन सेकंड क्या बोल रहा है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन कैन बी कॉज्ड ड्यू टू। अब सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो है हमने देखा था कि उस कॉजेस होते हैं सेकेंडरी डिसऑर्डर की वजह से। तो यहाँ पे सेकेंडरी हाइपरटेंशन कैन बी कॉज्ड ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या रीजन से होता है। तो फर्स्ट आता है हमारा रीनल डिजीज। इट मीन सेकेंडरी हाइपरटेंशन हमारा रीनल डिजीज से हो सकता है। इट मीन्स किडनी डिजीज। तो किडनी डिजीज में भी क्या क्या हो सकते हैं, तो एग्जांपल्स के लिए आता है हमारा क्रोनिक डिफ्यूज ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस मीन्स होता है हमारा इन्फ्लामेशन ऑफ नेफ्रॉन। इट मीन्स अगर नेफ्रॉन में किसी भी टाइप का इन्फ्लामेशन या इंजरी हो गया है तो भी वो हमारे किस में आता है, रीनल डिजीज में आता है। तो इस वजह से भी हमको सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकता है। सेकंड आता है हमारा पॉलीसिस्टिक किडनी। पॉलीसिस्टिक मीन्स होता है मल्टीपल्स ऑफ सिस्ट। मल्टीपल ऑफ सिस्ट। सिस्ट मीन्स होता है जैसे कि हमारे जो किडनी है उसमें ऐसे ऐसे सिस्ट फॉर्म हो जाते हैं बहुत सारे, तो वहां पे भी पॉलीसिस्टिक फॉर्म हो जाते हैं। तो इस वजह से भी हमको क्या होता है, रीनल डिजीज होता है। तो रीनल डिजीज ये भी किसके वजह से होता है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन के वजह से हो सकता है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं, फर्स्ट तो हो गया हमारा रीनल डिजीज, सेकंड आता है हमारा एंडोक्राइन डिजीज। अब एंडोक्राइन डिजीज में कौन से आते हैं, जैसे कि हमारा हो गया क्यूसिंग सिंड्रोम। क्यूसिंग सिंड्रोम मीन्स क्या होता है, ये एक टाइप का ये एक टाइप का डिसऑर्डर है जो कि कब होता है, जब हमारी जो बॉडी है वो टू मच ऑफ हार्मोन। क्यूसिंग सिंड्रोम जो रहता है ये एक टाइप का क्या है, डिसऑर्डर है, जो कि कब होता है, जब हमारी बॉडी में टू मच ऑफ कोर्टिसोल हार्मोन, जो कि ये कॉर्टिसोल हार्मोन जो है ये हमारे ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करके रखता है और हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल जो उसको भी रेगुलेट करके रखता है, और ये एक टाइप का हमारा स्ट्रेस हार्मोन भी है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो क्यूसिंग सिंड्रोम है ये एक टाइप का डिसऑर्डर है जो कि जिसमें कि क्या आता है, हमारी जो बॉडी है वो कॉर्टिसोल हार्मोन का एक्सेस अमाउंट में बनाने लगती है। तो इससे भी क्या आता है, हमको एंडोक्राइन डिजीज होता है और ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन का एक कॉज है। देन थर्ड क्या बोलता है हमारा, वेस्कुलर लेशंस की वजह से भी सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकता है। तो वेस्कुलर लेशंस मीन्स क्या होता है, लेशंस मीन्स होता है कट। इट मीन्स जो भी हमारे वेसल्स है अगर उस पे कट या इंजरी टाइप हो गया तो उसको वेस्कुलर लेशंस बोलते हैं। तो इसमें एग्जांपल्स में क्या आते हैं, रीनल आर्टरी डिजीज। इट मीन्स किडनी में जो भी आर्टरी रहती है अगर उस टाइप में कुछ डिजीज हो रहा है तो उसको बोलते हैं रीनल आर्टरी डिजीज। सेकंड आता है हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एओर्टा। एओर्टा जो रहता है ये हमारा बॉडी का सबसे लार्ज आर्टरी होता है और लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ बॉडी। तो ये हमारे पूरे होल बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है। तो
अगर जैसे कि वेस्कुलर लेशंस हो गए, इट मीन्स वेसल में किसी टाइप की इंजरी या कट हो गया, तो उस वजह से भी क्या हो सकता है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकता है। फिर अदर कॉजेस में क्या आते हैं हमारे, ओबेसिटी। ओबेसिटी मीन्स बहुत ही ज्यादा अगर कोई पर्सन है वो मोटा हो गया है, या फिर थायराइड प्रॉब्लम, जैसे कि उसको हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म हो गया, उसका थायराइड ग्लैंड बहुत ही ज्यादा इन्फ्लामेशन हो गया, तो उसको थायराइड प्रॉब्लम बोलते हैं। देन स्ट्रेस की वजह से भी होता है। देन जो पर्सन हाई अल्कोहल का इंटेक करता है डेली बेसिस पे, उसको भी क्या हो सकता है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकता है। देन हाई सॉल्ट एंड फैटी डाइट, अगर कोई पर्सन है वो रोज रोज बहुत ही ज्यादा एक्सेस अमाउंट में सॉल्ट कंज्यूम कर रहा है, और फैटी डाइट में जो भी डाइट वो ले रहा है उसमें एक्सेस अमाउंट में फैट का प्रेजेंस बहुत ज्यादा है, तो भी उसको सेकेंडरी हाइपरटेंशन बहुत ही जल्दी हो सकता है। एंड लेस फिजिकल एक्टिविटी मीन्स, जैसे कि अगर कोई पर्सन है वो बहुत ही कम एक्सरसाइज वगैरह बहुत ही कम काम करता है, और वो मोटा बहुत ज्यादा हो गया, तो उस वजह से भी उसको क्या होगा, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो ये हमने बात कर लिया कि एटियोपैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरटेंशन मीन्स हाइपरटेंशन के क्या क्या कॉजेस हैं, कौन कौन से रीजन से हमको हाइपरटेंशन हो सकता है, प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो यहाँ पे हमारा एटियोपैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरटेंशन खत्म होता है। अब हम आगे देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मीन्स क्या होता है, साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम, इट मीन्स अगर कोई भी पर्सन है वो हाइपरटेंशन से सफर कर रहा है, तो उसके बॉडी में कौन कौन से साइन और सिम्टम्स दिखते हैं जिससे हमको पता चलेगा कि ये पेशेंट हाइपरटेंशन का है। तो सबसे पहले क्या आता है हमारा, सीवियर हेडेक। इट मीन्स अगर हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर हमारे बॉडी का बहुत ही ज्यादा हाई है, तो हमको हेडेक जो रहेगा वो बहुत ही ज्यादा होगा। सेकंड आता है हमारा फटीग, पर्सन को एकदम थका थका फील होगा, कुछ भी काम करने का मन नहीं करेगा। देन थर्ड आता है हमारा विजन प्रॉब्लम। इट मीन्स जो पर्सन हाइपरटेंशन का है उसको विजन प्रॉब्लम हो सकता है, मीन्स वो प्रॉपरली देख नहीं सकता है, या फिर उसको देखने में प्रॉब्लम होगा। देन फोर्थ आता है हमारा चेस्ट पेन। चेस्ट में पेन हो सकता है ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से। देन नोज ब्लीडिंग हो सकती है, मीन्स नाक से ब्लड भी जा सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। इट मीन्स सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट रहेगा, जो भी हमारा हार्ट का बीट का प्रोसेस है, इट मीन्स हार्ट जो बीट कर रहा है प्रॉपरली वो प्रॉपर नहीं होगा, इरेगुलर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है एंजाइटी। एंजाइटी मीन्स क्या होता है, बेचैनी। एंजाइटी मीन्स क्या होता है, बेचैनी होने लगेगी हमको। एंड पाल्पिटेशन मीन्स क्या होता है, घबराहट होगा। एंड नर्वसनेस मीन्स क्या था, हम एकदम नर्वस, मतलब एकदम किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, एकदम अपसेट रहेंगे। और स्वेटिंग होगा, इट मीन्स पसीना बहुत ही ज्यादा आएगा। तो ये सारे हो गए हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मीन्स अगर हाइपरटेंशन हो रहा है तो कौन कौन से साइन और सिम्टम्स हमारे बॉडी में दिखेंगे जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमें हाइपरटेंशन हुआ है या नहीं। यहाँ पे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमारा खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट मीन्स क्या होता है, जो भी हम डिजीज का ट्रीटमेंट करेंगे वो विदाउट मेडिसिन। इट मीन्स जैसे कि योगा हो गया, एक्सरसाइज हो गया, लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, तो वो सारे हमारे किस में आते हैं, हम डिजीज का ट्रीटमेंट तो कर रहे हैं बट विदाउट मेडिसिन, मतलब मेडिसिन नहीं खाना है हमें। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा रिड्यूस द इंटेक ऑफ द सोडियम। जैसे कि हमने बात किया था कि अगर हमारे फूड में हायर अमाउंट ऑफ सॉल्ट है, इट मीन्स सोडियम क्लोराइड है, तो हमको क्या होगा, हाइपरटेंशन होगा। तो इसके लिए हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए हमको क्या करना है, सोडियम का जो हमारे फूड में उसका कॉन्सेंट्रेशन है, या फिर जितना हम सोडियम सॉल्ट इंटेक कर रहे हैं वो हमको क्या करना है, रिड्यूस करना है, इट मीन्स कम करना है, तो इससे हमारा हाइपरटेंशन जो है वो ट्रीट हो सकता है। सेकेंड आता है एक्सरसाइज, हमको रेगुलरली करना है। इट मीन्स हमको प्रॉपर योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, जिससे हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपर वर्क करेगी। थर्ड आता है रिड्यूस द वेट, हमको अपना जो वेट है वो कम करना है। अगर हम बहुत ही ज्यादा मोटे हैं तो भी वो हाइपरटेंशन के कॉज हो सकते हैं, इसके लिए हमको हमारा वेट कम करना है।
फिर डेली बेसिस पे हमको जो भी हम अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं उसको रिड्यूस करना है। नेक्स्ट आता है हमारा स्टॉप द स्मोकिंग, हमको स्मोकिंग नहीं करनी है। देन स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, किसी भी टाइप का हमको टेंशन नहीं लेना है। देन हमको योगा करना है, मेडिटेशन करना है। नेक्स्ट आता है हमारा ADOPT, ईटिंग प्लान अ डाइट रिच इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब मैं आपको बता दूं कि ADOPT का अडॉप्ट द DASH, DASH का फुल फॉर्म क्या आता है? डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप द हाइपरटेंशन। इट मीन्स हमको ऐसा डाइट कंज्यूम करना है डेली बेसिस पे जो क्या कर सके, हमारे हाइपरटेंशन को स्टॉप कर सके, इट मीन्स हाइपरटेंशन को ट्रीट कर सके। तो ऐसे कौन कौन से फूड हैं? अ डाइट रिच इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मीन्स हमको डेली बेसिस पे फ्रूट्स कंज्यूम करने हैं और वेजिटेबल जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए और भी बहुत सारे वेजिटेबल्स रहते हैं, तो वो सारे हमको डेली बेसिस पे खाने। तो इससे क्या होगा, जो भी हमारा हाइपरटेंशन है वो ट्रीट हो जाएगा। तो हमें हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए ये सारे करने हैं। तो यहाँ पे हमारा नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन खत्म होता है। अब हम देखेंगे आगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। इट मीन्स फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट मीन्स होता है ट्रीटमेंट बाय द यूज ऑफ मेडिसिन। इट मीन्स हमको हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए जो भी मेडिसिन आती है उसको हमको कंज्यूम करना रहेगा। तो कौन कौन सी मेडिसिन आती है हम देख लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा डायूरेटिक्स। अब डायूरेटिक्स का हम देख लेते हैं कि ये क्या करते हैं। डायूरेटिक्स आर द ड्रग विच इंक्रीज द यूरिन आउटपुट बाय हेल्पिंग द किडनी। अब जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हाइपरटेंशन में क्या होता है, ब्लड प्रेशर जो रहता है वो बहुत ही ज्यादा हाई रहता है। इट मीन्स कहीं ना कहीं से अगर मैं देखूं तो हमारे बॉडी में जो भी फ्लूइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसलिए वहां पे हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। तो जो फ्लूइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है बॉडी में से उसको हमको निकालना है और बॉडी में हमको फ्लूइड का कॉन्सेंट्रेशन कम करना है। तो बॉडी से फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए मीन्स यूरिन का प्रोसेस होता है। यूरिन जो है वो बॉडी से बाहर निकलता है तो हमारे बॉडी में जो भी फ्लूइड का कॉन्सेंट्रेशन है वो प्रॉपर हो जाता है। तो डायूरेटिक जो है वो ऐसा ड्रग है, वो क्या करता है, हमारे बॉडी में जो भी यूरिन का आउटपुट है उसको क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। इट मीन्स जो भी हम अगर दिन में एक बार, अगर हम दिन में 2 बार 3 बार यूरिन को बॉडी से पास कर रहे हैं तो हम हो सकता है 5 से 6 बार करें। तो उससे हमारे बॉडी में जो भी यूरिन का जो भी फ्लूइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा और उससे हमारे बॉडी में जो भी फ्लूइड का कॉन्सेंट्रेशन है वो नॉर्मल हो जाएगा। और ये किसके थ्रू होता है, किडनी के थ्रू होता है। मीन्स किडनी जो रहती है वो यूरिन का फॉर्मेशन करती है, फिर यूरिन जो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं कि हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए हम कौन सा ड्रग लेंगे, डायूरेटिक्स लेंगे। डायूरेटिक क्या करता है, हमारे बॉडी का जो भी यूरिन आउटपुट रहता है उसको क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। तो उसमें ऐसे कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, तो एग्जांपल्स में आते हैं हमारे हाइड्रोक्लोरथायासाइड एंड फ्यूरोसेमाइड। ये जो दोनों ड्रग है ये क्या करते हैं, डायूरेटिक के जैसे काम करते हैं और हमारे बॉडी से यूरिन आउटपुट को, हमारे बॉडी का यूरिन आउटपुट जो है वो उसको इंक्रीज कर देते हैं। देन सेकंड ड्रग कौन सा आता है हमारा, बीटा ब्लॉकर्स आते हैं। अब नाम से हमको क्या पता चलता है कि ब्लॉक कर देते, इट मीन्स किसी ना किसी चीज को रिड्यूस करेंगे, स्टॉप करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। तो बीटा ब्लॉकर ड्रग क्या करते हैं, these drugs reduce the workload of the heart and blood vessels, causing the heart to beat slowly and with less force। अब बीटा ब्लॉकर मेडिसिन क्या रहते हैं, जैसे कि ये क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं किसका वर्कलोड, हार्ट का और ब्लड वेसल्स का। इट मीन्स ब्लड वेसल्स में हमारे ब्लड फ्लो हो रहे हैं और हार्ट जो रहता है उसको प्रॉपर पंपिंग करता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर हमारे बॉडी में हाइपरटेंशन हुआ है इट मीन्स हमारे हार्ट को और ब्लड वेसल्स को बहुत ही ज्यादा काम करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हार्ट का जो वर्कलोड है वो ज्यादा हो जाता है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम कौन सा ड्रग लेते हैं, बीटा ब्लॉकर्स लेते हैं, जिससे हमारे हार्ट का और ब्लड वेसल्स का जो वर्कलोड है, जो प्रेशर है वो कम हो जाता है।
और जो हमारा हार्ट जो है वो बीट करता है प्रॉपरली विद द लेस फोर्स, ज्यादा प्रेशर हार्ट को लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उसमें कौन से ड्रग आते हैं? फर्स्ट आता है हमारा प्रोप्रेनोलॉल एंड सेकंड आता है हमारा एटिनोलॉल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और भी डिटेल्स के लिए आप हमारे वेबसाइट पे भी हमें विजिट कर सकते हैं, और हमारा एप्लीकेशन जो कि BQ फार्मेसी एकेडमी नाम से आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, उस पे भी आप फुल वीडियो नोट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।